हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का हमारा यूनिट सेकंड चल रहा था। यूनिट सेकंड का आज का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था एरोमेटिक एमीन्स के बारे में। अगर वो पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ कंप्लीट इस सब्जेक्ट को आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है एरोमेटिक एसिड्स। जैसे हमने एरोमेटिक एमीन्स के बारे में स्टडी किया था, वैसे ही आज इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, एसिड कोई कंपाउंड होगा और एरोमेटिक एक रिंग होगी, इसको हम बेंजीन रिंग भी बोल सकते हैं। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था आपको, वैसे ही सेम आएगा। बस यहाँ पे फिनोल ग्रुप की जगह जो एरोमेटिक एमीन्स है, एमीन ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या अटैच हो गया हमारा एसिड। एसिड माने तो कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिड होता है। तो बेसिकली एरोमेटिक रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐड होना, तो उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक एसिड। वो दोनों कंबाइंड होकर क्या बोलेंगे उसको, एरोमेटिक एसिड। तो ये चीज समझ में आई आपको। द एरोमेटिक एसिड आर द डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके डेरिवेटिव्स हैं। इन विच, इसके अंदर क्या होता है, वन मोर एटम हैव बीन रिप्लेस बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड। वन मोर एटम मतलब कि जो रिंग होती है उसमें से कोई भी हाइड्रोजन एटम या यहाँ से रिप्लेस करके जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो यहाँ पे बाइंड होगा। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बी डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक न्यूक्लियस। जो एरोमेटिक कार्बन होता है उससे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होगा। इट इज नोन एज बेंजोइक एसिड और इस डेरिवेटिव, इसको हम बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड और इसके डेरिवेटिव। अगर अदर कार्बन भी उससे ऐड हो रहे हैं, अदर कंपोनेंट भी ऐड हो रहे हैं, तो उसको डेरिवेटिव हो जाएंगे बेंजोइक एसिड को। बेसिकली इसको बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो रहा है एरोमेटिक रिंग के साथ। तो ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप, ये हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हमने बोल दिया बेंजोइक एसिड। Sometime carboxylic group is present in the side chain of aromatic nucleus। कुछ टाइम जो साइड चेन होती है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी चेन है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा देखिए, ये हमारा मेन है लेकिन इसमें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो इसको बोल दिया अल्फा टाइलुरिक एसिड। ये हमारा CH3COOH जुड़ गया, OH जुड़ गया, इसमें फिनाइल जुड़ गया है तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल एसिटिक एसिड। तो जैसा सब्सटीट्यूशन होगा वैसा ही उसका नाम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक एसिड। अब बात करेंगे एसिडिटी की। जो एसिडिटी होती है, एसिडिक नेचर होता है एरोमेटिक एसिड्स का, वो कैसा होता है। तो बेसिकली जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं, एलिफेटिक मतलब जो स्ट्रेट चेन रिंग्स होती, सॉरी स्ट्रेट चेन जो कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनसे तो ज़्यादा ही होगी एसिडिटी किसकी, एरोमेटिक एसिड्स की। तो वो क्यों होगी, द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्लाइटली मोर देन दैट द एलिफेटिक एसिड। क्योंकि जो कार्बन जिससे ये बाइंड हो रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज एरोमेटिक कार्बन है। एरोमेटिक रिंग एक दूसरे से कनेक्ट होती है और जो एलिफेटिक रिंग है वो दो साइड से खुली हुई होती है। तो जो ये कार्बन है इसकी जो एसिडिटी है वो ज़्यादा होगी क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इस कार्बन की, अगर इस कार्बन पे COOH अटैच है तो इसकी एसिडिटी कम होगी। यही लिखा हुआ है इसके अंदर। This is because the electron negativity of sp3 hybridized carbon atom of the benzene ring is more than that the sp3 hybridized carbon atom in the aliphatic chain। इससे ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है और इस लेक्चर में भी बताया हूँ, दोनों के अंदर सेम आएगा। Thus the phenyl group act as electron withdrawing group। इसके अंदर जो फिनाइल ग्रुप ऐड होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप होता है, वो पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी, कि अगर कोई सब्सटीट्यूट हो रहा है बेंजीन रिंग पे, बेंजोइक एसिड पे, तो उसका एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। इट इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग ऑफ बेंजोइक एसिड दैट बेंजोइक आयन स्टेबलाइज एंड एसिडिटी दस इंक्रीज। इसमें क्या होगा, अगर कोई सब्सटीट्यूशन हो रहा है बेंजोइक एसिड पे, बेंजीन जो एरोमेटिक एसिड्स हैं उनके ऊपर,
तो क्या करेगा, बेंजोएट आयन स्टेबलाइज करेगा एंड एसिडिटी उसकी इंक्रीज होगी, मतलब रेजोनेंस के थ्रू वो स्टेबलाइज होगा और एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब सब्सटीट्यूशन से एसिडिटी कम होने ही होने वाली है। इन दिस एट्रीब्यूट टू इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, बेसिकली इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट होगा इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगर पैरा जो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है उसकी पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप अटैच है एंड इट्स एम आइसोमर बेस्ड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट अलोंग द एम आइसोमर वुड बी अज्यूम टू स्ट्रॉन्गर देन द पी आइसोमर बट द रिवर्स आल्सो ट्रू। मतलब कि अगर पैरा पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और एम पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, जो मेटा आइसोमर्स होते हैं, तो जो मेटा आइसोमर्स होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। और ये डायग्राम देखिए, ये नाइट्रो ग्रुप है हमारा और ये इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। अब इसके अंदर एक टॉपिक है बेंजोइक एसिड, जिसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। बेंजोइक एसिड की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में भी देखना है। तो थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाता है, इस वजह से मैंने सोचा कि नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम आपको बताएंगे, देन ये हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर इस सब्जेक्ट के अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट अगर आपको जल्दी है तो हम कवर करवाएंगे, बाकी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस सेमेस्टर को हम कंप्लीट करवा दें। तो बने रहिए, बस हमें चाहिए आपका सपोर्ट, बस आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, फिर हम आपके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे। तो बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट।